प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। हम परमेश्वर के अद्भुत और प्रेमी नाम को धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह को कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन में जिंदा रखा, आज के दिन हमें सुरक्षित रखा, आज के दिन उसने हमें हर एक बुराइयों से, महामारी से, बीमारियों से, यहाँ तक कि हमें मृत्यु से भी उसने बचाया। हम धन्यवाद करते हैं ये नए महीने का नया दिन परमेश्वर ने दूसरा दिन हमारे जीवन में दिखाया। उसके पराक्रम के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी अद्भुत कृपा के लिए हम हर एक जन हृदय की गहराइयों से आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और जो वचन परमेश्वर की ओर से आज की सुबह हमें दिया जाता है मनन करने के लिए, वह वचन पाया जाता है नीति वचन 15 और उसकी 26वीं आयत। वचन इस तरह से लिखा हुआ है, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज की सुबह हमें परमेश्वर ये बताना मांगते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें ये सिखाता है, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। हालेलुया। बुरी कल्पनाएं क्या है? बुरी कल्पनाएं वे हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध, जो खुदावन प्रभु यीशु को, जो हमारे पिता को पसंद नहीं है, जो बातें सोचते हैं, जो बातों का विचार करते हैं, जिन बातों को हम हमारे मन में उपजाते हैं, वो बुरी कल्पनाएं हैं। और बुरी कल्पनाएं यहोवा को क्या होता है? घिनौनी लगती है। घिनौनी मतलब गंदी लगती है। वो बातों से यहोवा प्रसन्न नहीं होता है। और बुरी कल्पनाएं हमारे मन में क्या है? जो हम दूसरों के लिए बुराई की युक्तियां निकालते रहते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? जो परमेश्वर से दूर है मेरे प्रियो, वो निरंतर है ना, उसका उठना बैठना चलना फिरना, यहाँ तक कि सुबह उठकर जागना, और यहाँ तक कि जब वो पलंग पर भी पड़ा है तब भी वो अपने जिसके विरोध में उसके मन में कोई बात चल रही है तो वो निरंतर ऐसी कल्पनाओं को निकालेगा कि कैसे न कैसे करके उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा मैं कैसे कर दूं, उसके लिए कैसे कोई नई ऐसी चाल या नई कोई योजना बनाऊं जिसके द्वारा वो क्या हो जाए? गिर पड़े। ऐसी कल्पनाएं है ना जो हम मन से निकालते हैं, जो हम बुरी बुरी कल्पनाओं को है ना तैयार करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम सुबह उठ करके दौड़े भागे भी चले जाते हैं। ऐसी बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ऐसी बुरी कल्पनाओं से दूर रहना है। जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं ना मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम खुदावन के वचन की ओर चलते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तब ये बुरी कल्पनाएं हमारे अंदर नहीं आ सकती। बुरी कल्पनाएं हमारे अंदर कौन लेकर आता है? आपको पता है, ये केवल दुष्ट लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो क्या हमें प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें भलाई करना सिखाता है, भलाई की योजना बनाना सिखाता है। किसी के लिए भी वो बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके मेरे प्रियो बुरा नहीं परंतु जो हमारे लिए भला था वही क्या, और उसने भलाई के बदले में क्या करा है? पता हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को थोड़ा धन दे सकते हैं, किसी को अपना कुछ कपड़ा दे सकते हैं भलाई के लिए, किसी को कुछ खाना या भोजन दे सकते हैं, हम किसी चीज़ों से मदद कर सकते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने भलाई के लिए अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया ताकि वो हमारे लिए भलाई को निकाले। हालेलुया। जो मनुष्य बुरी कल्पनाओं में पड़े हुए थे, जो मनुष्य बुराई के जाल में फंसे हुए थे, सब के लिए, सारे जगत के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है ना, उसने सारे जगत के लिए अपने आप को दे दिया। उसने ऐसी भलाई हमारे लिए निकाली मेरे प्रियो। तो वो हमारे लिए जब भलाई को निकालता, हमारे लिए भलाई कर चुका है, तो वो भी चाहता है कि हम भी भले कामों में तत्पर रहें। बुरी कल्पनाएं हमारे अंदर यदि है तो वो पाप को जन्म देगी। याद रखिए, बुरी कल्पनाएं जब हमारे अंदर है तो वो केवल पाप है। और वो पाप क्या है पता है? दुष्ट की ओर से। दुष्ट हमें पापी बनाना चाहता है। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और उसके लहू से हम छुड़ाए गए। मगर दुष्ट बार बार हमें बुरी कल्पनाओं के जाल में फंसाकर क्या करना चाहता है? पापी बनाना चाहता है। वो क्यों पापी बनाना चाहता है? ताकि हमारा और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए हमारा, और उसका जो एक अटूट रिश्ता परमेश्वर ने बांध करके रखा है, उस रिश्ते को, परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते को क्या करना चाहता है? दुष्ट तोड़ना चाहता है। और वो किसके द्वारा? पता? हमारी कल्पनाओं के द्वारा, बुरे बुरे विचारों के द्वारा, बुरी बुरी बातों के द्वारा। दुष्ट अपने मुंह से निरंतर बुरी बातें बोलता है,
ठीक है। दुष्ट क्या करता है? निरंतर अपने मुंह से बुरी बातें बोलता है। आगे अगर आप वचन पढ़ेंगे तो यही नीति वचन 15 अध्याय उसके 28 पद में लिखा आखिरी लाइन में, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। उबल आती है, आपको पता, उबल उबल कर आती है। वो भलाई करने के लिए कभी भी तत्पर नहीं रहेगा, वो भलाई करने के लिए कभी प्रयास नहीं करेगा, मगर उसके मुंह से उबल के आती, मतलब पता है वो उबलना मतलब उसके जो अंदर रहता है ना वही बाहर आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको दुष्ट की नाई नहीं परंतु अपने बेटे और बेटियों की नाई प्यार किया। हालेलुया। उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम करा कि हमारे अंदर जो कुछ भी था उन सब को उसने बदल कर प्रेम में बदल दिया। हालेलुया। आप और मैं खुदावन प्रभु के लिए, हालेलुया, हम निरंतर वचन की सामर्थ्य को जाने। मेरे प्रियो, बुरी कल्पना हमारे अंदर कब आएगी? जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे। जब वचन नहीं पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे। उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे तो वो जो बुरी कल्पनाओं का जो एक जाल है ना वो हम पर प्रबल होता जाएगा। मगर जब आप और मैं वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, आपके और मेरे अंदर हमारे विरोधी तक के लिए भी बुरी कल्पनाएं नहीं आएगी। जो आपके और मेरे लिए गड्ढा खोदते ना, आप और मैं उनके लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे। जो आपके और मेरे लिए निरंतर घात में बैठे ना, हम आप और मैं उसके लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने अपने स्वरूप में तैयार कर लिया है। अब हम एक प्रेमी मन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करा, हम भी सबसे प्रेम रखने वाले बन जाएंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्टों के मुंह से बातें उबल करके आती है ना, परंतु धर्मियों की प्रार्थना वह सुनता है। जब आप और मैं बुरी कल्पनाओं को छोड़ देंगे, परमेश्वर को घिनौनी जो बातें हैं वो उससे दूर हो जाएगी। आप और मैं निरंतर उसके वचन को कहता, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। हमें शुद्ध जन के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। शुद्ध मतलब परमेश्वर के योग्य, जो उसने हमें तैयार कर रखा है। हम परमेश्वर के लहू में शुद्ध किए गए हैं। इसलिए हमारे अंदर से बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, बुरी बातें क्या हो गई? परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा खंगोल खंगोल कर, यदि कोई अंश भी रह गया था तो वो अंश भी उसने खंगोल खंगोल कर क्या कर दिया है? बाहर कर दिया। अब परमेश्वर ने हमें शुद्ध जन के वचन के अनुसार क्या करा है? तैयार कर दिया। अब आपके और मेरे द्वारा बोले गए वचन क्या है? शुद्ध है। आपके और मेरे द्वारा बोले गए वचन क्या है? मन भावने हैं। आप और मैं जब किसी से बात करते हैं उन्हें पसंद आता है। आप और मैं उन्हें वचन बताते हैं वो खुश होते हैं। आप और मैं किसी के लिए भलाई के काम करते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बुरी कल्पनाएं नहीं है, हमारे अंदर बुरी आदतें खत्म कर दी। हमारे अंदर जो बुरी मन गढ़ंत बातें थी वो भी परमेश्वर ने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। क्योंकि परमेश्वर से घृणा करता है। मेरे प्रियो, घिनौनी बातों से घृणा करता है। हमारे अंदर जो भी गंदगी थी यीशु मसीह के लहू से धोकर के क्या हो गई है? साफ हो गई है। सो परमेश्वर हमें आज की दिन, आज की सुबह बताना चाहता है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, हमारे वचन, हमारे बोले गए शब्द भी क्या होंगे? लोगों को पसंद आएंगे, सुंदर लगेंगे, उनके कान को प्रिय लगेंगे, उन्हें मोहित कर जाएंगे वो वचन कि सच में ये कितनी सुंदर बातें करते, इनके विचार कितने खूबसूरत है। तो ये कब होगा? जब हम प्रभु के वचन को जान पाएंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। सो परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, यदि हमारे अंदर कभी भी कोई बुरी कल्पनाएं या घिनौनी बातें थी जिससे आपको घृणा थी, पिता, आज से वो सारी बातें यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो जाए और हमारे मुंह से निकला गया एक एक वचन पिता आपके वचन की सामर्थ्य में भर जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।